हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की जो थर्ड जनरेशन है उसको डिस्कस करेंगे। थर्ड जनरेशन का जो टेन्योर था वो 1965 से 1975 के इन बिटवीन था, यानी कि जो थर्ड जनरेशन के जो सिस्टम्स थे उनका डेवलपमेंट जो हुआ था वो 1965 से 1975 के बीच में हुआ था। ये सिस्टम्स जो है एज कंपेयर अगर हम बात करें अब इस थर्ड जनरेशन के सिस्टम में अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो वो कंपैरिजन फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के सिस्टम्स के साथ होगा। थर्ड जनरेशन के जो सिस्टम थे उनमें जो मेन इक्विपमेंट लगाया गया था वो था आईसी, जिसे कि हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं आईसी। ये सेकंड जनरेशन के जो सिस्टम्स थे उसमें ट्रांजिस्टर्स जो है उसको यूज में लिया गया था और उनको रिप्लेस करके थर्ड जनरेशन के सिस्टम में ट्रांजिस्टर्स के अकॉर्डिंग आईसीज को रिप्लेस किया इंटीग्रेटेड सर्किट्स हो। ये एज अ मेन इक्विपमेंट थर्ड जनरेशन में यूज में लिया गया था। इंटीग्रेटेड सर्किट ये जो आईसी है ये साइज में बहुत ही छोटी थी और इट्स अ टाइप ऑफ सिलिकॉन चिप। सिलिकॉन मटेरियल की एक ऐसी चिप थी जिसमें कि कई सारे नंबर ऑफ थाउजेंड्स जो सर्किट्स हैं वो इसमें प्रिंट हुए हुए थे और इस टाइप के जो आईसीज हैं उनकी जो कॉस्ट है वो एज कंपेयर द फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन के की बात करें तो इन आईसीज की कॉस्ट बहुत ही कम थी। साथ ही अगर हम साइज की बात करें सो दे आर स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर द फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन के कंपैरिजन में इस टाइप के जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे उनकी साइज बहुत ही छोटी थी। साथ ही इनमें जो मेन इक्विपमेंट यूज में लिया गया था वो था इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी, जो कि साइज में बहुत छोटा था। इट्स अ टाइप ऑफ सिलिकॉन चिप जिसमें कि थाउजेंड्स ऑफ सर्किट्स एक साथ एक ही चिप के ऊपर इंटीग्रेट किए गए थे या डिजाइन किए गए थे, जिससे कि इसकी साइज एक तो छोटी हो गई और एज वेल एज जब साइज छोटी हुई तो उसकी जो कॉस्ट है वो भी बहुत कम हो गई। साथ ही डेटा को प्रोसेस करने की जो स्पीड है वो भी बहुत फास्ट हो गई, क्योंकि इस टाइप के सिस्टम में जो मेन इंटीग्रेटेड या मेन जो इक्विपमेंट यूज में लिया गया था वो आईसी को यूज में लिया गया था, जो कि साइज में छोटा था, इसलिए इसकी प्रोसेसिंग की जो स्पीड थी वो भी फास्ट हो गई और साइज में छोटा होने के कारण ये किसी भी प्रकार की कोई हीट को जनरेट नहीं करते थे। इसलिए इस टाइप के सिस्टम में किसी भी प्रकार के एसी एयर कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी। यह सिस्टम बहुत ही ज्यादा डेटा को एक साथ प्रोसेस करने में कैपेबल थे। साथ ही साथ इसमें और भी कई सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज को इनबिल्ड किया गया था। इन टाइप के सिस्टम्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग जो है उस फैसिलिटी को प्रोवाइड किया गया था, जिसके थ्रू हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क रिसोर्सेज को भी शेयर कर सकते थे। साथ ही साथ डेटा को स्टोर करने की अगर बात करें तो इस टाइप के सिस्टम की जो डेटा स्टोरेज कैपेसिटी थी वो फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा थी। इन सिस्टम्स को जो है डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन ने मार्केट में लॉन्च किया था और एज अ इनका जो डेवलपमेंट है उन्हें एज अ मिनी कंप्यूटर मार्केट में लॉन्च किया गया था। इन सिस्टम्स के साथ ही एज वेल एज इस थर्ड जनरेशन में
मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो हैं उनको भी डेवलप किया गया था या लॉन्च किया गया था। मींस थर्ड जनरेशन के जो सिस्टम्स हैं उनमें मिनी कंप्यूटर्स एज वेल एज साइमल्टेनियसली मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को भी बिल्डअप किया था या डेवलप किया था थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में या जनरेशन के कंप्यूटर्स में। मिनी कंप्यूटर जिन्हें कि फर्स्टली डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन ने लॉन्च किया था और साथ ही इस जनरेशन में मेन फ्रेम कंप्यूटर को भी लॉन्च किया गया था। और या इट्स अगर हम अदर या दूसरे तरीके से कहें तो थर्ड जनरेशन के जो सिस्टम्स हैं ये कंप्यूटर्स हैं उनमें दो प्रकार के कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ था। द फर्स्ट वन इज मिनी कंप्यूटर, द सेकेंड वन इज मेन फ्रेम कंप्यूटर। और इनके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है डेटा को साइमल्टेनियसली प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी थी। साइज में छोटे होने के कारण इनमें किसी प्रकार की कोई एसी की रिक्वायरमेंट नहीं थी। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इसमें डेटा को स्टोर करने की जो कैपेसिटी है एज कंपेयर द फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन वो बहुत ही ज्यादा थी। नेटवर्किंग की फैसिलिटी थी कि इसमें हम दो या दो से ज्यादा सिस्टम्स को एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कर सकते थे, डेटा के शेयरिंग कर सकते थे, एज वेल एज साथ ही साथ रिसोर्सेज जो होते हैं नेटवर्क के उनको भी हम लोग शेयर कर सकते थे। इस टाइप के जनरेशंस के सिस्टम में टाइम शेयरिंग टेक्निक को यूज में लिया गया था। टाइम शेयरिंग टेक्निक मींस एक ही समय में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क को जो है वो परफॉर्म कर सकते थे। मींस एट द सेम टाइम वी विल परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टीपल टास्क विद द सेम टाइम। एक ही समय में मल्टीपल टास्क को हम इसमें टाइम को स्लॉट्स में बांटकर और प्रोसेस कर सकते थे, जिसमें कि यूजर को यह बिल्कुल भी पता नहीं पड़ता है कि एक साथ साइमल्टेनियसली एक ही समय में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टीपल टास्क जो हैं वो प्रोसेस हो रही हैं। सो इट्स ऑल ओवर अबाउट थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। इस टाइप के सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज में लिया गया था, जैसा कि अभी हम लोग नाउअडेज यूज में ले रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज है, 7 है, 10 है, विस्टा है। सो इस टाइप के थर्ड जनरेशन के सिस्टम थे उनमें हम लोग इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को भी यूज में लिया गया था। तो इट्स ऑल ओवर अबाउट द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। लाइक स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा थी, नेटवर्किंग की फैसिलिटी इस टाइप के सिस्टम में जो है वो इंट्रोड्यूस की गई थी। टाइम शेयरिंग टेक्निक, साइमल्टेनियसली नंबर ऑफ टास्क को एक ही समय में प्रोसेस किया जा सकता था। हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो इस थर्ड जनरेशन के सिस्टम्स में यूज में ली गई थी, लाइक बेसिक एंड फोर्ट्रॉन। दीज आर द टाइप्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। जैसा कि फर्स्ट जनरेशन के जो सिस्टम थे उन सिस्टम में ओनली और ओनली मशीन लैंग्वेज को यूज में लिया जाता था, जो कि सिर्फ 0 और 1 को ही अंडरस्टैंड कर सकती थी। और सेकेंड जनरेशन के जो सिस्टम थे एट दैट टाइम उस टाइप के सिस्टम में असेंबली लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया गया था। और थर्ड जनरेशन के जो सिस्टम है उनमें हाई लेवल लैंग्वेज को यूज में लिया गया है। दे आर स्मॉलर इन साइज एज वेल एज कॉस्ट वाइज जो है वो सस्ते थे, इसी की रिक्वायरमेंट नहीं थी। और इस टाइप के सिस्टम में जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। दीज आर द मेन characteristics of a third generation computer. I hope you understand. Thank you.